आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसके तहत जहां पे जो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें, जहां पे 3261 टोटल वैकेंसीज जहां पे पब्लिश की गई हैं। इनमें 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की भी पोस्ट हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि आप इन पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और इसके साथ साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर 1 जहां पे आप देख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप सबसे पहले जानेंगे कि आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 24 सितंबर 2021 से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इनकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 25 यानी कि 25 अक्टूबर तक आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपने जहां पे देख ही लिया है। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन सक्सेसफुली अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं तो पेमेंट की जो लास्ट डेट रखी गई है, तो जहां पे आप देख सकते हैं 28 अक्टूबर 2021 रखी गई है। थोड़ा सा हम जहां पे नीचे आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपके एग्जामिनेशन जहां पे होंगे, जो CBT एग्जामिनेशन ही होंगे, कंप्यूटर बेस्ड आपके जो एग्जामिनेशन रहने वाले हैं। और जो आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे SSC की तरफ से, वो जनवरी-फरवरी 2022 में करवाए जाएंगे। अब जैसे जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, हम इसके मेन पॉइंट्स इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के आपको मैं बताता जाऊंगा। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लें, सो दैट आप इसे कंप्लीटली पहले फिल करने से पहले, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले इसे आप प्रॉपर एक बार पढ़ लें। तो हम इसमें से जो मेन पॉइंट्स होंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हम जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 जहाँ पे हम आपकी बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की, आपकी जो एज लिमिट है वो जहाँ पे क्या रखी गई है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2021। तो जहाँ पे आप रिलैक्सेशन की बात करें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट जो होती आप देखिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जहाँ पे 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन रखी गई है, OBC के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन रखी गई है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर की रिलैक्सेशन रखी गई है। इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज जहाँ पे रिलैक्सेशन देख सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज रखी गई हैं उनके बारे में जहाँ पे डिटेल में बताया गया कि कौन सी कैटेगरी के लिए क्या जहाँ पे एज रिलैक्सेशन रखी गई है। नेक्स्ट हम जहाँ पे बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही हम जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस बात की जहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दी गई, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर 1 कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। आप एक कैटेगरी की पोस्ट के लिए एक बार अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट कैटेगरी की पोस्ट के लिए आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फ़ी भी अलग पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, जैसे आप सक्सेसफुली अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, आपने उसका प्रिंट आउट लेना है और उस प्रिंट आउट को आपको अपने साथ रखना है, सेल्फ अटेस्टेड भी, और उस प्रिंट आउट को आपने कर लेना है, सो दैट कि आप जब आपका CBT एग्जामिनेशन होगा तब आपसे उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी मांगा जाएगा। नेक्स्ट आप जहाँ पे देख लीजिए जो एप्लीकेशन जहाँ पे फ़ी रहने वाली है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ी पेएबल एट रुपी, आपको जहाँ पे 100 रुपी की फ़ी पेमेंट करनी होगी। तो नेक्स्ट जहाँ पे बोला गया है वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विस मैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी। जहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स हो गए, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, आप जितनी भी कैटेगरीज मैंने जहाँ पे आपको बताई हैं, इन सबको जहाँ पे फ़ी की पेमेंट नहीं करनी होगी, लेकिन उसके लिए आपको वैलिड सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। 9 रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशंस आर एज फॉलोज कि आपके एग्जामिनेशन कहाँ होंगे, पूरे सेंटर जहाँ पे बताए गए हैं। जो भी कैंडिडेट जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो आप जहाँ पे देख सकते हैं जम्मू में भी इसका एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा, सांबा में, श्रीनगर में भी बनेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे उसके बाद आप देख लीजिए आपका जो एग्जामिनेशन की स्कीम जहाँ पे रहने वाली है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस रहेगा, 10th बेसिस जो पोस्ट होंगी उनका सिलेबस जहाँ पे अलग रहने वाला है, जो 12th बेसिस पोस्ट होंगी उनका अलग रहेगा, और जो ग्रेजुएशन लेवल की जो सिलेबस है वो अलग रहेगा। तो जिसको हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो CBT एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस मैक्सिमम मार्क्स जहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 25 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स उसमें 50 रहने वाले हैं। टाइम जहाँ पे आपको जो 60 मिनट दिया जाएगा, 80 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब, जिनको कोई प्रॉब्लम है उनके लिए जहाँ पे 80 मिनट का यहाँ पे टाइम रखा गया जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस,
तो 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का ये भी रहेगा। इसी तरह सी में देखेंगे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें बेसिक अर्थमेटिक स्किल रहेगी, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का रहने वाला है। इसी प्रकार आपकी जो इंग्लिश है लैंग्वेज, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स इसमें आएंगे। तो जहाँ पे एक चीज़ आप नोट रखना कि जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जी हाँ, 0.50 जो आपको नेगेटिव मार्किंग हर एक रॉन्ग आंसर पे आपको जहाँ पे मिलने वाली है, तो इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट हम आपका सिलेबस भी जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेवल पोस्ट की सिलेबस की बात करें तो जहाँ पे आप देख लीजिए मैट्रिकुलेशन लेवल का जो सिलेबस रहेगा, इसमें जनरल इंटेलिजेंस और इसके जितने भी सब टॉपिक हैं वो जहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है जनरल अवेयरनेस, और इसके भी जितने सब टॉपिक हैं वो आप जहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो उसके भी जो सब टॉपिक होंगे वो जहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसके भी जो सब टॉपिक हैं वो भी आप जहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह 10+2 लेवल की जो पोस्ट होंगी उनके लिए भी जनरल अवेयरनेस और इसके जो सब टॉपिक होंगे वो भी जहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। जनरल अवेयरनेस तो आप देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसमें जो टॉपिक हैं 10th लेवल से थोड़े ज़्यादा हैं। इसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज आप जहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें भी टॉपिक थोड़े और ज़्यादा होंगे। इसी तरह ग्रेजुएशन लेवल के जो पोस्ट हैं उनके लिए जो जनरल इंटेलिजेंस रहेगी, इसमें जो टॉपिक होंगे वो 10th और 12th लेवल से थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, तो इसके भी सब टॉपिक आप देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसके भी आप जहाँ पे सब टॉपिक देख सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के भी आप सब टॉपिक जहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट आप जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट होगी वो आप जहाँ से पास आप जहाँ पे देख सकते हैं एनेक्सर 3, जिसमें सभी पोस्ट की जितनी भी डिटेल है वो दी गई है। जहाँ पे कौन से लेवल की पोस्ट है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, आपकी एज क्या रहने वाली है, पे स्केल क्या रहने वाली है, कौन से लेवल की पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, तो जहाँ से आप कंप्लीट इसको देख सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टें भी हैं, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट भी हैं। जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, आपने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लेवल से देख लेना कि कौन सी पोस्ट आपके लिए जहाँ पे एप्लीकेबल होती है, आप उस पोस्ट के लिए जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जहाँ से आप किसी भी पोस्ट को देखने में, जहाँ उसको समझने में आपको कहीं पे भी कोई परेशानी आ रही है, तो जहाँ पे देख लीजिए सीरियल नंबर जैसे आ गया, रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट हैं, तो जहाँ पे कैटेगरी वाइज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओपन मेरिट के लिए कितनी पोस्ट हैं, तो इस तरीके से आप जहाँ पे सभी पोस्टों को जहाँ से देख सकते हैं। और मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो मैट्रिकुलेशन लेवल की हैं, 10+2 लेवल की ज़्यादातर जहाँ पे पोस्ट रखी गई हैं। आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, जहाँ पे नीचे आएंगे, तो जहाँ पे आप देखेंगे कि जो टोटल पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज, तो आप जहाँ से लास्ट में देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट यहाँ पे कितनी रखी गई हैं। तो जैसे आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो हम जहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल पोस्ट हैं, तो अगर हम जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो शेड्यूल कास्ट के लिए जहाँ पे 477 पोस्ट हैं। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब के लिए देख सकते हैं, ओबीसी के लिए देख सकते हैं, और इसी तरह जनरल कैटेगरीज के लिए जहाँ पे 1366 पोस्ट हैं। तो इसी तरह से आप सभी कैटेगरीज की पोस्ट को जहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें, तो जहाँ पे 3261 पोस्ट हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप इन पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेरी, कोई डाउट है, आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपकी इसके ऊपर हेल्प की जाएगी। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आने वाले समय में जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हों उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट के साथ।